वीक में सर से पढ़ो और वीकेंड में सर से मिलो। नई प्रॉब्लम का न्यू एज सॉल्यूशन। इंट्रोड्यूसिंग आकाश हाइब्रिड क्लास, इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली कॉम्बो ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। घर में प्रिपरेशन, क्लासरूम फॉर डाउट सेशन। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की दिखा रहा हूं, जहां पे विभिन्न कोचिंग सेंटर्स के स्टूडेंट्स हैं वो आज प्रदर्शन करने के लिए लघु सचिवालय में पहुंचे हैं। पूरे हरियाणा में जो ये प्रदर्शन है वो आज किया जा रहा है। खास करके हाल ही में जो कांस्टेबल सिपाही पुरुष का जो पेपर है वो लीक हुआ है, उस पेपर के लीक को लेकर के जो है वो स्टूडेंट्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जो विभिन्न कोचिंग सेंटर्स हैं वहाँ के स्टूडेंट्स हैं और इनका कहना है कि भर्ती का समय है वो निर्धारित जो है करे सरकार। इसके साथ साथ पेपरों में जो नकल है वो कब तक चलेगी उसके बारे में भी बताए। और सरकारी नौकरी का परीक्षा तंत्र है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। इसके लेकर के विरोध प्रदर्शन में पैसे के बल पर बार बार जो है पेपर लीक करवाए जा रहे हैं और इस सरकार में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से कई बार जो है पेपर है वो लीक हो चुके हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, क्या नाम आपका? हाँ जी, राधे श्याम है जी। सर। तो आज किसको लेकर के जो स्टूडेंट्स हैं वो पहुँचे हैं? सर ये भर्ती कैंसिल हो जाती है, 28 बार होगी अब की बार जी। हाँ, तो हम ये चाहते हैं भी हमारा पैटर्न चेंज हो सर 2016 में ग्राम सचिव का पेपर के फार्म भरे गए थे, तो वो सर पहले +2 बेस पे थे। फिर 2018 में इन्होंने भर्ती को द्वारा फिर निकाला, वो BA बेस पे कर दिया और फिर 19 में फार्म निकाले, फिर 20 में निकाले, बार बार फार्म निकाले जा रहे हैं और भर्तियां वैसे की वैसे लटकी हुई हैं और ना कोई पैटर्न है, यहाँ कोई सिलेबस है। रुपए लूट रहे हैं सर। हाल ही में जो लीक हुआ है पेपर उसको लेकर के भी। हाँ जी, क्या नाम है जी? सर, बच्चे इतनी दूर दूर से पेपर देने के लिए आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं उनको जब पेपर देके वो बाहर निकलते हैं उनको पता चलता है पेपर लीक हो गया और लीक होने के बाद कैंसिल हो जाए। ये क्या सिस्टम है? हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? कितनी बार पेपर लीक हो चुका है और कोई भर्ती भी नहीं आ रही, फिर से लीक हो जा रहा है। बच्चे क्या करें? बच्चों की उम्र बहुत ज़्यादा टप रही है। फिर हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? पेपर के पहले भी जो आपने प्रदर्शन किया था आप पहुंचे थे। हाँ जी सर, हमें पूरे सिस्टम से नाराज़गी है और हमें सेंटर खोलने की इजाज़त दी। उसके बाद कोरोना महामारी में भी हम पढ़ते रहे, उसके बाद भी इन्होंने पेपर लीक कर दिया और लीक जिसने किया है और जिन्होंने भी आगे ख़रीदा है उन सभी का पर्दाफाश किया जाए और उन सभी के चेहरे सभी को दिखाए जाए, सिस्टम बनाया जाए। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह हम बस यही कहने चाहेंगे कि फेयर सिलेक्शन हो, चीटिंग बिल्कुल ना हो, ये चिट विट बिल्कुल ना चले। पढ़ाई वाले बच्चे कहाँ पे जाएं? पेपर खरीद लिए जाते हैं बच्चे, हम पढ़ने वाले कहाँ पे जाएं? दिन रात मेहनत कर ले। 4 साल से 2019 से वैकेंसी निकली है, कोई एग्जाम नहीं। लीक करते हैं फिर आगे लीक करते हैं आगे। क्या सॉल्यूशन है इसका? हमें कोई सॉल्यूशन चाहिए इसका, फेयर सिलेक्शन चाहिए बस। तो अभी हाल ही में जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन बने हैं उन्होंने कहा था कि जो है वो इस तरह की नहीं होगी, चीटिंग नहीं होगी और फेयर सिलेक्शन होगा, लेकिन पहले ही जो है इस वैकेंसी ने पोल खोल के रख दी कि 1 करोड़ रुपए में पेपर बिका। हाँ है, ये हर बार यही कहते हैं। ग्राम सचिव का एग्जाम लीक हुआ जनवरी में, बोला दोबारा एग्जाम होगा दिसंबर में, अभी डिसाइड किया, पता नहीं होगा या नहीं होगा, डिसाइड किया है सरकार ने। अभी यही काम हरियाणा पुलिस में है, पैटर्न लगाया, क्या आया इसमें? आउट ऑफ सिलेबस आया, पढ़ा हुआ आया बट इतना नहीं आया। ठीक है, दूसरी बात अभी ये लीक हो गया, करोड़ 40 लाख 50 लाख में बिक रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चे कहाँ जाए? हमें बस फेयर सिलेक्शन सिलेबस में चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो, हमारा आउट ऑफ सिलेबस ना आए और जो पेपर बिक रहे हैं वो बिल्कुल ही ना हो। सरकार से यही दुआस्त है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? निशा जी। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बड़ी संख्या में स्टूडेंट हैं, लेकिन ये जो पेपर लीक है, जो सिस्टम है, ये सारा ठीक ठाक होना चाहिए। ये काफ़ी कोरोना टाइम सारा बीत गया, बच्चे अपने भाई थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके कोचिंग ले रहे हैं, लेकिन उसका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है, सोल्यूशन नहीं हो रहा है उसका। बिल्कुल ये पेपर लीक को रोका जाए। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम मलिका है सर, और हम यहाँ सरकार से यही रिक्वेस्ट करने हैं जी, ये पेपर लीक हो रहे हैं, ये लीक ना हो और फेयर सिलेक्शन हो। बच्चे 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, ये कभी भर्तियाँ लटका देते हैं, अगर पेपर होते हैं तो उनको लीक कर देते हैं, बाद में कैंसिल कर देते हैं। हम इतना तो है नहीं कि 4-4, 5-5 साल तक पढ़ते रहेंगे, बैठे ही रहेंगे। हमारे पर भी घर वालों का प्रेशर होता ही है, तो बस फेयर सिलेक्शन हो, हमारी यही मांग है। और आउट ऑफ जो सिलेबस आता है पेपर, वो सिलेबस में से आए, पेपर लीक भी ना हो, क्योंकि एग्जाम से पहले पेपर बाहर आ जाता है। हाँ, पेपर तो आ ही जाता है सर, वो तो सबने देखा ही है, 10 बजे ही आ गया था अब की बार पेपर। तो बस पेपर लीक ना हो और लीक होंगे। कह रही है कि पारदर्शिता के आधार पे रोजगार देंगे, लेकिन जो है पेपर है वो एग्जाम से पहले ही बाहर आ जाता है। और हमने पहले वीडियो भी दिखाई होगी, शायद आपने देखी होगी, कि एक स्टूडेंट्स ने कहा कि पेपर है कैंसिल, पेपर होने से पहले ही ये घोषणा कर दी कि पेपर 10 लाख रुपए में बिक चुका है और ये कैंसिल होगा।
यस सर, इसमें हमारा ही लॉस है क्योंकि हम 3-3, 4-4 साल से प्रिपरेशन करते हैं जी। और जो लीक करवाने वाले हैं उनका क्या जाता है तो हमारा है, मेहनत तो हम कर रहे हैं। अभी जब उनको सिपाही लेने ही है तो फिर ऐसे पैसों वाले सिपाही का लेके भी प्रशासन में क्या करेंगे ये लोग हैं? मेहनत करने वाले तो बच्चे पीछे छूट ही रहे हैं ना। मेहनत करने वाले तो सारे। तो हमारे साथ आपने देखा तमाम जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कुछ और स्टूडेंट से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे क्योंकि लगातार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बेशक इस बात का दावा करता है कि हरियाणा में जो नौकरियां हैं वो पारदर्शिता के आधार पर दी जा रही हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हरियाणा में बेरोजगारी दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और हाल ही में क्योंकि हमने आपको पहले भी दिखाया था कि 7298 पद थे सिपाही के और उसके अगेंस्ट है 7 लाख से ज़्यादा जो आवेदक है वो पहुँचे। और जो है सिरसा में भी जो है 70 सेंटर्स पर 68,400 स्टूडेंट्स है वो पहुँचने वाले थे। पहले ही दिन जो है बड़ा बवाल हुआ क्योंकि पहले पेपर है वो लीक हो गया था। हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करने का जो है प्रयास करें। हाँ जी, क्या नाम है मैम? हाँ जी, प्रियंका सर। जी, तो क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आप आती हैं कोचिंग लेने? सर हम बनियारी से आते हैं। सर यही कहना चाहेंगे कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए क्योंकि हम मेहनत करते हैं, हम तो वैसे ही रह जाते हैं जी। और जिनका पेपर लीक होता है वो उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। नहीं, सरकार ने तो कहा है कि पेपर जो लीक हो गया वो हमने कैंसिल कर दिया, रोजगार अभी भी पारदर्शिता के आधार पर देंगे। हाँ जी सर, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि पहले ही पेपर बच्चों के पास पहुंच जाता है, फिर जो मेहनत करता है वो क्या करेगा? लगातार जो मेहनत, कितने घंटे मेहनत करते हैं आप सरकारी नौकरी लेने के लिए, और जब पेपर जो है वो लीक हो जाता है तो क्या सर गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। 7 to 8 आवर की क्लासेस होती हैं एंड उसके बाद जो हमें होमवर्क मिलता है वो काफ़ी टाइम के लिए वो करना पड़ता है। एंड सर जैसे कि हरियाणा कांस्टेबल का एग्ज़ाम था और उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एनिमल हस्बेंड्री से आ रहे हैं। यस सर, मोस्ट ऑफ अबाउट 20 क्वेश्चन से सर एनिमल हस्बेंड्री। एक सिपाही को ये पूछा जाता है कि गाय को कितना चारा डाला जाना चाहिए। यस सर, हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो हमारी ये फर्स्ट डिमांड है कि सिलेबस है वो फिक्स होना चाहिए और गवर्नमेंट को पर ईयर कैलेंडर देना चाहिए। ये भर्ती इस महीने को होगी, ये भर्ती इस महीने को होगी, इसका पेपर इस दिन होगा। यस सर, और सिलेबस भी पहले रिटर्न में आना चाहिए कि जैसे कांस्टेबल का पेपर था तो इसमें ऐसा पोर्शन कुछ नहीं आएगा, पुलिस से रिलेटेड आएगा बट ऐसा कुछ नहीं आएगा। धन्यवाद। तो आपने देखा तस्वीरों में कुछ स्टूडेंट्स से हमने बातचीत की और कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं हमारे साथ, हम उनसे भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे क्योंकि लगातार जिस तरह से सिलेबस को लेकर के और अभी हाल ही में खुलासा हुआ है कि पुरुष कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है, जो पेपर है वो 1 करोड़ रुपए में बिका है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो ऐसी एजेंसी थी जिसके जिम्मा था पेपर छापने का, कहीं ना कहीं उन पे भी सवाल है वो खड़े किए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से? सर मैं हरियाणा सरकार और प्रशासन को इस बात के लिए चेताना चाहता हूं कि कब तक परिश्रम करने वाले व्यक्ति को ऐसे ही मार पड़ेगी। हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में पेपर लीक हो जाता है, पर्ची खर्ची से लगते हैं, जबकि मेहनत करने वाले व्यक्ति रह जाते हैं। अब आप मान के चलो जब ये पेपर हुआ उससे कितनी देर पहले आम लोगों के पास भी ये पेपर आ गया, तो मान के चलो कितने दिन पहले पैसे खरीदने वाले में भी पेपर बांट दिया हो सकता है, उसका क्या पता है। अब हर एक व्यक्ति के पास है तो मान के चलो हर एक दुकान वाले के पास भी आ गया वो, तो मान के चलो 1 करोड़ से लेके 200 रुपए तक पेपर बिका हुआ होगा ये। अब आप मान के चलो ग्राम सेवक का पेपर है, जब ये फरवरी में पेपर हुआ था, ये पेपर लीक हुआ था, तब हरियाणा सरकार ने जो नीचे वाले जो लड़के जिन्होंने पैसे का लेन देन किया था वो लड़के पकड़े गए, जबकि बड़ी मछली अभी तक हाथ में नहीं आई है। और मैं प्रशासन से यह मांग करता हूं कि जो व्यक्ति, जो अधिकारी या फिर कोई सरकार में बैठा व्यक्ति इसका अनुसरण कर रहा है या फिर इसको बढ़ावा दे रहा है खर्ची पर्ची को, तो मैं CBI के ज़रिए इसकी जांच की मांग करता हूं। और जो पढ़ने वाले व्यक्ति है, जो योग्य व्यक्ति है, वो पढ़ने वाले व्यक्तियों को आगे आने का अवसर मिले और वो अच्छे पद पर जाए ताकि समाज और देश का भला हो सके, और ये बहुत ज़रूरी है। अब जो हाल ही में जो SSC ने कहा है कि आगे जो पेपर होगा, हालांकि कि इसको बात को अफवाह करार दे दिया गया कि जहाँ जहाँ पेपर होगा वहाँ पे इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाएंगी, तो इस बात से आप कितने सहमत हैं? देखिए, ये बात तो भोपाल सिंह जी ने पहले भी कही थी कि मुझे 6 साल से यहाँ पर हो गए और अभी तक कोई पेपर लीक नहीं हुआ। तो उससे पहले ग्राम सेवक का पेपर लीक नहीं हुआ क्या? ये पेपर लीक नहीं हुआ क्या? तो प्रशासन और सरकार के सारे देवे फैल है। धन्यवाद। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से हम 3 साल से मेहनत कर रहे हैं और जब पेपर हुआ तो अब कैंसिल हो गया, और हमारा क्या इसमें दोष है? लेकिन ये इनको देखना चाहिए सरकार को, जितने हम बेरोजगार फिरते हैं। तो आपने देखा तस्वीरों में ज्ञापन है वो सौंपा जा रहा है स्टूडेंट्स की ओर से, जो तमाम जो कोचिंग सेंटर्स, अलग अलग जो कोचिंग सेंटर्स है उनकी ओर से जो है ज्ञापन है वो सौंपा जा रहा है। विभिन्न जो स्कूल
जो कोचिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका ये कहना है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो पूरी तरह से भर्ती का कैलेंडर है वो जारी करे। इसके साथ साथ किस भर्ती का जो है रिज़ल्ट कब आएगा, उसका एग्ज़ाम कब होगा, उसकी भी जो है डेट निर्धारित करे। और जो लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं उस पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं वो सालों मेहनत करते हैं और जब एग्ज़ाम आता है तो उनका पेपर लीक हो जाता है। और जो पैसे देने वाले स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम दे जाते हैं, लेकिन जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो पीछे रह जाते हैं। बेशक सरकार पर्ची और खर्ची ना करने का दावा कर रही है, लेकिन इन दावों की पोल है वो सीधे तौर पर खुलती हुई नज़र आ रही है, जो कि आज सैकड़ों की संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग विभिन्न कोचिंग सेंटर्स के स्टूडेंट्स हैं, वो सिरसा में पहुँचे हैं। और ये प्रदर्शन है वो सिरसा ही नहीं पूरे हरियाणा भर में किया जा रहा है कि तमाम जो कोचिंग सेंटर्स के स्टूडेंट्स हैं वो एकत्रित होकर के जो जिला उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंप रहे हैं सरकार को, ताकि विभिन्न जो भर्तियां हैं उनका एक सिस्टम लागू किया जाए, उनका एक कैलेंडर जारी किया जाए, भी कौन सी परीक्षा कब होगी ये निर्धारित किया जाए। और जिस तरह से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का काफ़ी खर्चा लगता है, दो लॉकडाउन की मार है वो स्टूडेंट झेल रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से कोचिंग सेंटर्स और स्कूल भी लगातार बंद रहे, तैयारियाँ नहीं हो पा रही हैं। और अब जब कोचिंग सेंटर और स्कूल खुले हैं तो जब पेपर होता है तो पेपर लीक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के बड़े सवाल है वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के भी ऊपर उठ रहे हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहिए सर? अब जैसे 2019 के बाद में ग्राम सेवक की वैकेंसी हरियाणा सरकार ने जारी की थी और वो पेपर लीक हुआ था। अब कांस्टेबल के 2000 यानी सरकार ने जब से इलेक्शन हुई उसके बाद में कोई बड़ी भर्ती तो की नहीं, तो सरकार जैसे पंचवर्षीय योजना बनाना चाहती है इसको। हम चाहते हैं सरकार से कि रेगुलर भर्ती हो, निश्चित रूप से जितने पद खाली हो उसी हिसाब से सालाना 6 माह के हिसाब से रेगुलर भर्ती हो, ताकि पढ़ने वाले युवा को एक निश्चित समय मिले कि इतने टाइम बाद उसको पेपर देना है। अब ये तो कोई अर्थ ही नहीं रह गया। अभी कितने टाइम बाद में वो तैयारी करेगा, कब उसका पेपर होगा, और पेपर होगा तो लीक हो जाएगा। ये तो बहुत बुरा हाल मचा रखा है इन्होंने। कैंसिल हो जाएगा नहीं तो लीक ही हो जाएगा। लीक तो मतलब ये तो एसएससी ऐसे लग रहा है जैसे कोई 7-8वां अजूबा हो गई। हाँ जी, ਇਹਦਾ ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। अच्छा, पेपर ਹੁੰਦਾ ही कैंसिल हो ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ 2-2 साल हो गए। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कुछ स्टूडेंट्स ने पुलिस वैकेंसी का पूरा हिसाब किताब डाला हुआ था कि इतने रुपए का खाना खाया, इतने रुपए का जो है किराया लगा, इतने रुपए के कुरकुरे खाए, सारी तमाम जो चीज़ें। बिल्कुल इतना पैसा लगाया। अब हरियाणा सरकार ने ये कहा है भी जितने भी हरियाणा रोडवेज में जो बुकिंग हुई है उनके पैसे हम वापस करेंगे। तो मान के चलो हरियाणा रोडवेज में इतने स्टूडेंट नहीं जा सकते उस टाइम में, हो सकता है बहुत अपने भी गाड़ियों में गए, प्राइवेट साधनों में गए। उन्होंने ये कहा है भी बुकिंग के जो टिकट लेके गया तो उसका पैसा कौन देगा? और वहाँ जाने पे पास तमाम जो डाटा है 7 लाख स्टूडेंट्स ने जो आवेदन किए थे उन सभी की जो फीस या पैसे है वो वापस किए जाने चाहिए, मांग करते हैं। बिल्कुल किए जाने चाहिए। और उसके साथ साथ उनको आने जाने में जो खर्चा हुआ है और उनको मतलब अब एक बात मैं आपको और बता देता हूँ। अब ये फॉर्म जैसे कैंसिल हुए हैं उसके बाद सरकार तो ये कह देगी कि हमने अदर इससे कोई पैसे नहीं लिए। जब हम रिन्यू इसको कराने जाएंगे तो दुकान वाले तो पर स्टूडेंट से 100 रुपये लेगा कि नहीं लेगा, तो वो भी सरकार को अपने खाते से स्टूडेंट के खाते में देने चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को आगे अपनी परीक्षा के लिए तैयारी करने में जो परेशानी है उसका सामना करने में उसको ज़्यादा कठिनाई पैदा न हो। सर जैसे ना छोटे छोटे मामलों में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाता है। हर छोटे से छोटे मामले में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर देते हैं। तो ये इतना बड़ा है, बच्चों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, तो यहाँ किसी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करते? अगर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, यूएपी के तहत गिरफ्तारियाँ होगी, तो कोई भी बच्चा, कोई भी टीचर यह दुस्साहस नहीं करेगा भी हम गलत कदम उठाएं, क्योंकि उसको पता है भी मेरा पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा। हम ये भी मांग करते हैं भी देशद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो बच्चे ये पकड़े गए हैं उनके ऊपर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। धन्यवाद। तो आपने देखा तमाम स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपनी बात रखी और ये कहा कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को एक प्रॉपर तरीके से कैलेंडर है वो जारी किया जाना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स का नुकसान ना किया जा सके। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम इन स्टूडेंट्स की आवाज़ है वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।